नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पोएम द स्क्विरल पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखने वाले पोइट का नाम है M.B. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्यारे बच्चों, ये पूरी पोएम जिसका पूरा फोकस एक क्रिएचर जिसका नाम है स्क्विरल पे फोकस किया गया है। इस पोएम में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमें स्क्विरल की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है ये 3 लाइन्स, और सेकेंड की जो रिमेनिंग जो 3 लाइन्स है वो हमें स्क्विरल की एक्टिविटी, ठीक है ना, उसकी क्रिएटिविटी या किस तरह से हमको परेशान करता है उसके बारे में बताया गया है। लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखा जा रहा है कि ही वॉर क्वेश्चन मार्क, या ही शब्द का जो प्रयोग है वो स्क्विरल के लिए किया गया है। ही शब्द का जो प्रयोग है वो स्क्विरल के लिए किया गया है। स्क्विरल वॉर क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, मतलब उसकी जो पूंछ है, अपन कह रहे हैं ये पूंछ जो है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, इसकी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। इसलिए पहली अपीयरेंस बताया गई है, उसकी जो पूंछ होती है वो क्वेश्चन की तरह होती है। लेकिन क्यों होती है? बिकॉज अपन कह सकते हैं कि एक स्टिक की तरह, जैसे सांप का जो फन होता है, सांप के फन की तरह एक स्टिक, जो ये स्टिक है, स्टिक सांप के फन के ऊपर लगी हुई है, ऐसा कह रहा है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सेकेंड पॉइंट जो ये कहना चाह रहा है कि एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, उसका जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो ग्रे कलर की है, ठीक है ना। और बॉडी का मतलब यहाँ पर जो बताया गया, ओवरकोट को जो बताया गया उसको अपन बोलते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी में शरीर बोलते हैं, और इसको यहाँ बॉडी की कहा गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है। फर्स्ट थिंग, द टेल, उसकी जो पूंछ होती है वो अपन कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क की तरह होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ ही शब्द का प्रयोग स्क्विरल के लिए कहा गया है। सेकंड चीज़ की अपन बात करें तो उसकी जो बॉडी है, ओवरकोट है, ओवरकोट का मतलब उसकी बॉडी जो है वो ग्रे कलर की होती है। तीसरी चीज, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही सीट अप स्ट्रेट, वो सीधा बैठता है, टू ईट अ नट, नट को खाने के लिए, ठीक है ना। तो सीट अप, सीट मीन्स बैठना, कौन बैठता है सीधा? स्क्विरल सीधा बैठता है। क्यों बैठता है? टू ईट अ नट, या नट को मैं बता रहा हूँ, ये नट को खा रहा है और सीधा बैठा हुआ है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 फिजिकल अपीयरेंस को बताया गया है। फर्स्ट, उसकी टेल कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। सेकेंड थिंग, व्हाट ही वियर, ठीक है, हाउ व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज बॉडी, तो कह सकते हैं ग्रे। यहाँ पर ओवरकोट किसके लिए कहा गया है? बॉडी के लिए कहा गया है। सेकेंड थिंग में अपन देखेंगे कि स्क्विरल जो है, ये सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन कर सर्कल रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको हमको चिढ़ाना और खेलना पसंद आता है। किसको? स्क्विरल को। तो यहाँ पर टीज मीन्स चिढ़ाना, ठीक है ना, इसको चिढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है, और प्ले मीन्स खेलना, हमारे साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। और यहाँ ही शब्द का जो प्रयोग है वो स्क्विरल के लिए कहा गया है। तो किसको चिढ़ाना और खेलना पसंद है? तो अपन कह देंगे स्क्विरल को, ठीक है बच्चों। और ये भी कह सकते हैं कि कैसे, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसको कि इफ ही रेन अराउंड इस ट्री, वी, या वी शब्द का जो प्रयोग है वो पीपल के लिए कहा गया है, या फिर पोइट के लिए कहा गया है, वो पोइट और पीपल के लिए कहा गया है। तो जब भी हम दौड़ते हैं रेन अराउंड इस ट्री, या ही शब्द का प्रयोग है, हीज जो है ना, हीज, इसका प्रयोग भी स्क्विरल के लिए कहा गया है कि जब हम उसके ट्री की तरफ दौड़ते हैं, ये कह सकते हैं कि ही वेंट द अदर वे, वो दूसरी तरफ भाग जाता है। प्यारे बच्चों, पहली चीज बता रही है कि फिजिकली वो कैसा दिखता है, और सेकंड की 3 लाइनें बता रही है कि उसको हमको चिढ़ाना, हमको कंफ्यूज करना अच्छा लगता है। और जब कैसे लगता है? क्योंकि जब भी हम उसके पास जाते हैं तो वो यहाँ से वहाँ पर भाग जाता है। अब कुछ बातें और बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर पहली चीज यहाँ पे आ रही है कि यह ही शब्द का जो प्रयोग है वो किस रूप में है। यहाँ पर ही एक पर्सोनिफिकेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वियर का सेकेंड फॉर्म वॉर, और वॉर शब्द का प्रयोग किसी क्रिएचर के लिए नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो अपन कह रहे हैं ही शब्द का जो प्रयोग है वो पर्सोनिफिकेशन के लिए कहा गया है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, और मानवीकरण जो होता है वो लाइफलेस थिंग, और जो अपन कह सकते हैं कि एनिमल्स, ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, ऐसा अगर बताया जा रहा है तो उसके लिए पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ ही का जो प्रयोग हुआ है पर्सोनिफिकेशन के रूप में हुआ है। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ ऑपोजिट देखें, ऑपोजिट में पहला अपन देखें स्ट्रेट, स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है जिगजैग, जिसको अपन कह रहे हैं जिगजैग, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं इसका मतलब। और दूसरा यहाँ पे ऑपोजिट देखा जाए अपने, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा ऑपोजिट, जैसे कि अपन देखें टीज, तो टीज का ऑपोजिट होता है, टीज में चिढ़ाना, और चिढ़ाने का अपन ऑपोजिट कर सकते हैं ऑनर, HONOUR, ऑनर में सम्मान देना, किसी को सम्मान देना, इसका ऑपोजिट बनता है।
तीसरा अपन देखें तो अदर वे का अपन कह सकते हैं कि सेम वे। अदर वे का अपन कह सकते हैं सेम वे का मतलब अदर का हो जाएगा सेम, उसी जगह पे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर में कुछ वर्ड मैंने आपको बताए। अब नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए इसके बारे में। व्हाई डज द पोइट से द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? ऐसा क्यों कहता है? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द पोइट से का हो जाएगा सेज। यहाँ पर जो से लिखा है उसमें अपन इस डज को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों देखना यहाँ पर सेज, एस ए वाई और एस हो जाएगा। ठीक है ना, वाई ए एस, इसमें हो जाएगा सेज। ठीक है ना, द पोइट सेज द स्क्विरल वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल बिकॉज, और इसका आंसर बन जाएगा बिकॉज ही हैज अ स्टिक हैविंग हुक एट द टॉप ऑफ इट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टेकिंग अ फोर्ट बिकॉज इट इज इंडिकेट्स द एक्शन या फिर द स्टेट ऑफ हीज टेल, उसकी टेल की पोजीशन को बताता है व्हेन ही टेक्स फूड, ये कह सकते हैं। जिसका आंसर क्लियर हो गया। डू वी यूजुअली से दैट ह्यूमन वियर्स अ टेल? नो, हम हमेशा कहते नहीं है। और तीसरा प्रश्न बच्चों, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही शब्द वापिस मैं आपको ले जा रहा हूं यहीं पर, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। यहाँ पर ये जो शब्द है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ये किसके लिए कहा गया है? हु इज टीजिंग हु के लिए आ जाएगा स्क्विरल is teasing people and poet, and how? by changing his position when we go around his tree। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी पोएम जिसका पूरा फोकस एक क्रिएचर जिसको अपन कह रहे हैं स्क्विरल पे किया गया है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है। स्क्विरल क्या खाता है? तो नट खाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।